आज हम जानेंगे वेयर हाउस फंडामेंटल का पहला टॉपिक, जो कि होगा वेयर हाउस के टाइप्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, अगर नहीं देखा तो देखिएगा। वेयर हाउस के बारे में इन डिटेल मैंने बताया एग्जैक्टली वेयर हाउस कैसा दिखता है, कैसा होता है और क्या क्या उसमें काम होता है। एक ब्रीफ लेआउट मैंने बताया हुआ है, वो वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। अभी हम बात करेंगे कि वेयर हाउस के बारे में अगर एज अ बिगिनर आपको समझना हो तो एक छोटी सी लाइन में मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने प्रेजेंट कर रखा है। वेयर हाउस इज द स्टोरेज ऑफ गुड्स until they are needed by the end customer. Warehouse are usually large industrial facilities that are used to store a variety of products including raw materials, finished goods and work in process inventory. So basic फंडा यहाँ पे आप समझ गए होंगे। वेयर हाउस का काम होता है जो भी कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं उनको स्टोर करने के लिए, जब तक कि एंड कस्टमर से या फिर जब तक कि एक्चुअली रिटेल स्टोर से उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आ जाती तब तक के लिए। अभी इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप ऑफ वेयर हाउसेस के बारे में। मैंने लिस्ट आउट किए हैं कुछ बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ वेयर हाउसेस। अगर आप वेयर हाउस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वेयर हाउस के टाइप्स आपको पता होने चाहिए। टोटल 10 टाइप के वेयर हाउसेस हैं, यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम बात करेंगे एक एक वेयर हाउस के बारे में इन डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट वेयर हाउसेस की। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक वेयर हाउस का, तो उनके बारे में बताता हूँ। दीज आर थर्ड पार्टी फैसिलिटीज दैट आर ओपन टू पब्लिक एंड आर यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय मल्टीपल कंपनीज। ये बेसिकली वो वेयर हाउसेज होते हैं जहां पर मल्टीपल अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं एक जगह पे, और वो सारी कंपनीज इस फैसिलिटी को यूज़ कर तो बेसिकली ये जो वेयर हाउसेज हैं वो थर्ड पार्टी वेयर हाउस कंपनीज के द्वारा बनाए जाते हैं। ये वेयर हाउसिंग को ही मैनेज करते हैं, इनका खुद के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी वेयर हाउसिंग को यूज करके अलग अलग कंपनीज अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पे शिप करा सकते हैं। प्राइवेट वेयर हाउसेस ऑन दी अदर हैंड ये एक सिंगल कंपनी के द्वारा ओन किए जाते हैं। कई बार ये थर्ड पार्टी से भी फैसिलिटेट कराए जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी का ही वेयर हाउस के मटीरियल्स होते हैं। ठीक है, हर तरह का मटेरियल रखा जाएगा इसमें प्राइवेट वेयर हाउसेस में, जिसमें कि आपके रॉ मटेरियल हो, फिनिश्ड गुड हो या इन्वेंट्री हो, सब कुछ आता है। थर्ड है बॉन्डेड वेयर हाउसेस। दीज आर दी फैसिलिटी दैट आर अप्रूव्ड बाय कस्टम्स अथॉरिटीज। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इंटरव्यू में आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बॉन्डेड वेयर हाउस से आप क्या समझते हैं। तो बॉन्डेड वेयर हाउस का मेनली काम होता है जब आपके कस्टम अथॉरिटीज से कोई भी शिपमेंट आती है, कोई भी शिपमेंट इंटरनेशनल ट्रैवल करके आती है, वो बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा जाता है, जहाँ पे कि इंपोर्टेड गुड्स को स्टोर किया जाता है, और इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस और सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही इन बॉन्डेड वेयर हाउसेस से कस्टम के जो ऑफिशियल्स हैं इंस्पेक्शन करने के बाद में आपकी डिस्पैच को रिलीज करते हैं। फोर्थ है वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन दीज डेज इज कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस। आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे डीप फ्रीज में रखने वाले आइटम्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, और जब उनकी डिस्पैच होती है तो वो इन कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में ही रखे होते हैं, वहीं से आपको डिस्पैच की जाते हैं, सो दैट उनकी जो लाइफ है वो मेंटेन रखी जा सके और उनकी जो फ्रेशनेस है वो मेंटेन रखी जा सके। ये कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस का काम आते हैं। मोस्टली ये जो प्राइमरी वेयर हाउस होते हैं उसके अंदर ही एक अलग से स्पेस एलोकेट किया जाता है, जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज के लिए उनको एक चैम्बर बना के दिया जाता है, जिसमें कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है एज पर द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। और आजकल कई सारे डिफरेंट टाइप के कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस आ चुके हैं मार्केट में, जिसमें कि इन वेयर हाउसेस का मोस्टली यूज होता है फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए। नेक्स्ट हम फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट की बात करेंगे, वो है क्रॉस डॉकिंग वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाले वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए जब भी आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा, और अगर आप ये क्वेश्चंस के आंसर दे पाए तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाने वाला है। क्रॉस डॉकिंग वेयर हाउस का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि वहाँ पर प्रोडक्ट जो आता है वो ऑलरेडी किसी एंड कस्टमर के लिए डेडिकेटेड डिसाइड होकर के आता है, आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं होती वहाँ पे, बस वो प्रोडक्ट विद द पैकिंग एज इट इज आएगा और वहाँ से वो नेक्स्ट डिस्पैच के लिए मूव ऑन कर जाएगा। डेफिनेशन यहाँ पे जो मैंने लिखी है आप देख पाओगे। दीज आर द फैसिलिटीज दैट आर यूज्ड टू सॉर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स बट डू नॉट एक्चुअली स्टोर देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट एक्चुअली स्टोर देम फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। बहुत कम टाइम के लिए स्टोर होता है और एज इट इज स्टोर होता है, कोई इसमें पैकिंग में या कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। क्रॉस डॉकिंग वेयर हाउसेज आर ऑफन यूज्ड टू efficiently move goods from one transportation mode to another, such as from a truck to a train or from a ship to a truck. This kind of warehousing is called cross-docking warehousing. Sixth is distribution warehouses. These are the facilities that are used to store and distribute goods to retail stores, distributors or directly to customers. वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। These are facilities that are used to store and distribute goods to retail stores, distributor and directly to customers. ये वो वेयर हाउसेस हैं जो एज अ फ्रंट एंड काम करते हैं, जहाँ से इमीडिएटली डिस्पैच होती है टू द एंड कस्टमर्स, टू द एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो रिटेल स्टोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली रिटेल स्टोर्स पे भी अगर रिक्वायरमेंट वहाँ से एक अच्छे अमाउंट में आती है। दे मे ऑल्सो ऑफर सर्विसेज सच एज ऑर्डर फुलफिलमेंट, रिटर्न प्रोसेसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इससे पहले जो हमने बात करी थी उनमें आपने नोटिस किया होगा रिटर्न प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, ऑर्डर फुलफिलमेंट
फुलफिलमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउसिंग में ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 7th एंड 8th वाले कॉन्सेप्ट पे, ई कॉमर्स वेयर हाउसेस एंड द 8th वन इज मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउसेस।